नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए दोस्तों इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला नंबर क्वेश्चन। तो पहला नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ऐसे ऐसे ही हम लोग 10 क्वेश्चन आज सॉल्व करने वाले हैं। सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है दोस्तों, और बार बार हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन है। तो बस करना क्या है आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपने तैयारी में दोस्तों आप चार चांद लगा सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित का चयन कीजिए। ठीक है, तो आप सभी कलम कॉपी निकाल लीजिए और सारे क्वेश्चन को मेरे साथ साथ बनाइएगा। लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पे कि 19 दिया है और 568 दिया हुआ है। तो 19 और 568 को किस प्रकार से हमारा रिलेटेड है, उसी प्रकार से 25 जो है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम लोग 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से एक कोई सही होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि 19 दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, तो 568 दिया हुआ है। ठीक है, अगर दोस्तों हम 19 में और 568 में हम लोग रिलेशन देखते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 19 छोटा नंबर है और 568 जो है वो बड़ा नंबर है। तो क्या होगा, तो या तो आप गुना का या तो स्क्वायर क्यूब का हम लोग यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर हम 19 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा क्या आता है, तो 361 आता है। ठीक है, और 361 है और 568 है, तो 568 में 361 का हम लोग डिफरेंस निकालते हैं तो 207 आ रहा है। कोई लॉजिक हमारा नहीं बन पा रहा है बाबू। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर वाला हम यहाँ पे कंडीशन नहीं लगाएंगे। क्यूब वाला आपके दिमाग में कहीं दोस्तों आ रहा होगा, तो क्यूब क्या होता है, तो 19 का क्यूब बहुत ही बड़ा नंबर होता है और यहाँ पे क्या है, तो 568 ही दिया हुआ है। तो क्या होगा, क्यूब वाला भी हम लोग नहीं निकालेंगे। अगर दोस्तों यहाँ पे 19 से क्या आपके दिमाग में आ रहा है, 568 को डिवाइड कर दें तो ये भाग भी जाने वाला नहीं है। ठीक है, आप इसको करके देख लीजिए। तो देखिए ऐसे तो हमारा नहीं बन रहा है, तो बनेगा कैसे, इसको तो छोड़ नहीं सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिकली सोचिए। यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों 19 दिया हुआ है और यहाँ पे क्या है, तो 568 दिया हुआ है। क्या 568 को 5 6 8 पढ़ सकते हैं? तो आप बोलिए कि हाँ बिल्कुल पढ़ सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग में आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद से इन सब के बीच में क्या कर दे, तो प्लस का साइन दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 6 में 5 को जोड़िएगा तो 11 होगा, 11 में 8 को जोड़िएगा तो हमारा 19 आ जा रहा है। यानी जो ये दूसरा नंबर जो दिया हुआ है ना, ये 568 जो दिया हुआ है, इस सारे डिजिट को हम जोड़ते हैं तो आगे वाला हमारा जो डिजिट है, नंबर जो है 19 जो वो आ जा रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों लाना है क्या, तो 25 लाना है। तो 25 के लिए हम इस यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा हम लोग ऑप्शन को रखेंगे जिससे हमारा क्या आ जाए, जोड़ने पर 25 आ जाए। तो आप बोलिए कि ऑप्शन ए पर देखते हैं, तो 4 में 7 में 4 को जोड़ते हैं, 12 में 7 में 4 को जोड़ते हैं, 11 में 8 को जोड़ते हैं तो हमारा 19 आ रहा है, नहीं हो रहा है। 6 में 2 को जोड़ते हैं 8, 8 3 कितना हो गया, 11, नहीं हो रहा है। 7 9 और क्या दिया है, 9 दिया हुआ है। तो अगर दोस्तों यहाँ पे 7 99 को क्या कर दे, तो 7 9 और 9 में हम तोड़ दे। ठीक है, और इन सब में प्लस का साइन दे दे, तो हमारा यहाँ पे 9 7 कितना हो जाएगा, तो आप बोलिए कि 16 होगा। 16 में 9 को जोड़ेंगे तो हमारा आराम से 25 आ जा रहा है। देखिए तो आ जा रहा है ना, जिस प्रकार से 19 जो है वो 568 से रिलेशन रख रहा है, उसी प्रकार हमारा 25 जो है ना 799 से रखेगा। उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आया होगा। तो समझ में आया होगा तो एक एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, अब चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिए, कह रहा है कि दिए गए श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे गलत संख्या हमको क्या करना है, तो निकालना है।
तो सबसे पहले इसमें देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो 13 दिया हुआ है, 24 दिया है, 29 दिया है, 39, 44, 54, 61 दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग रिलेशन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर 13 में अगर 24 से रिलेशन हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो +11 हो रहा है। बोलिए बात समझ में आ रही है। यहाँ पे 24 दिया है और 29 दिया है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे दोस्तों, तो आप बोलिएगा कि यहाँ पे +5 हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों यहाँ पे, तो हमारा +5 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो हमारा +10 हो रहा है दोस्तों, समझ में आ रहा है। आगे हमारा क्या हो रहा है, तो 39 दिया है और यहाँ पे 44 दिया हुआ है, ठीक है। तो 39 और 44 में हम जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी +5 हो रहा है ना। आगे यहाँ पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर देखते हैं हम लोग तो 44 दिया है और 54 दिया है, तो यहाँ पे +10 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, तो 54 है और 61 दिया हुआ है, तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों यहाँ पे, तो 6 और 1 7 हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, तो 6 1 7 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे अगर 14 दे देते हैं, क्या दे देते हैं हम यहाँ पे, 13 की जगह पर 14 दे देते हैं। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है दोस्तों। यहाँ पे क्या दे देते हैं, तो 14 दे देते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो हमारा 10 यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा, फिर 5 का डिफरेंस, फिर 10 का डिफरेंस, फिर 5 का डिफरेंस, फिर आगे यहाँ पे 10 का डिफरेंस हो रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 54 और 61 में अगर आप देखिएगा तो 6 1 7 यानी 7 का ही हमारा डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है। तो 61 क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर सही हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। बढ़िया क्वेश्चन था। तो चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ पे कह रहा है रिक्त स्थान को क्या करना है, पूरा करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जेड दिया है, ए जेड दिया है, बी वाई दिया है, सी एक्स दिया है। तो सबसे पहले ए और बी का हम लोग रिलेशन देखेंगे। तो हमारा क्या हो रहा है, तो ए से बी पर जाने के लिए +1 करना पड़ रहा है, बी से सी पर जाने के लिए +1 करना पड़ रहा है, सी से डी पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो +1 करना पड़ेगा। तो सी हमारा, सी में +1 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो डी आएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो क्या हो रहा है, तो जेड है और वाई है। जेड में से 1 माइनस हुआ, वाई आया, वाई में से 1 माइनस हुआ तो एक्स आया, एक्स में से 1 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा हमारा, तो आप बोलिएगा कि यहाँ पे डब्लू आ जाएगा। ऐसे भी बन गया। और आप अपोजिट भी यहाँ देख सकते हैं, ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है। उसी प्रकार दोस्तों डी का अपोजिट डब्लू होता है, जो हमारे ऑप्शन केस में दिया हुआ है, तो बी में हमारा दिया हुआ है। इसको क्या कीजिए, बी कर दीजिए, इसको सी और डी कर दीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा, बी इसका उत्तर सही हो गया। चलते हैं दोस्तों चौथे नंबर क्वेश्चन पे। तो चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं और देख रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है यदि कुत्ता को बिल्ली बोला जाता है, बिल्ली को शेर बोला जाता है, शेर को बैल बोला जाता है, बैल को मुर्गा बोला जाता है, मुर्गा को हाथी बोला जाता है और हाथी को गधा कहा जाता है जाए, तो किसान किस पशु से खेत जोतता है। तो बताइए किसान जो है वो किस पशु से खेत जोतता है, तो बैल से जोतता है। तो बैल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो यहाँ देखिए बैल को क्या बोला जा रहा है दोस्तों, तो मुर्गा बोला जा रहा है। यानी बैल का नाम क्या रख दिया गया है, तो मुर्गा रख दिया गया है, जो हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है। यही क्या हो गया, तो उत्तर सही हो गया। उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आया होगा और आप लोग सही बनाए होंगे। चलते हैं दोस्तों यहाँ पे पाँचवा नंबर क्वेश्चन। तो पाँचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम, यानी आरोही क्रम क्या होता है, तो असेंडिंग ऑर्डर में दर्शाएगा। तो यहाँ पे देखिए असेंडिंग ऑर्डर में दर्शाना है, तो दर्शाना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर आता है कैसे है, तो सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, लास्ट में क्या होता है, तो सबसे बड़ा होता है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग असेंडिंग ऑर्डर को लिखते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि छोटा कौन है, तो एक थोड़ी छोटा है, नहीं, यहाँ पे क्या है, तो शब्दों का खेला है, शब्दों का जाल है बाबू भैया। इसको क्या करना है, तो शब्दों से ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटा इन सारे में से क्या है, तो आप बोलिएगा कि मान लेते हैं कि आप अपने आप को ले लीजिए, ठीक है। तो आपका सबसे छोटा क्या होगा,
तो आपके घर में क्या होगा, तो पोता होगा, यानी पुत्र जो होगा वो सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो क्या कर देते हैं, पुत्र का हम लोग किस नंबर पे है, तो 5वां नंबर पर दिया गया है। उससे बड़ा कौन होगा दोस्तों, तो आप बोलिए कि मेरा पुत्र होगा, यानी आपका पुत्र होगा। अभी तो शादी नहीं हुआ, जब तक जॉब नहीं लगी तब तो शादी लगने वाला नहीं है। देखिए इमेजिन कर लीजिए, अरे मानने में क्या लगा है। ठीक है, उसके बाद से क्या हो जाएगा, तो आपका छोटा भाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, तो छोटा भाई यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद से क्या हो जाएगा, तो पिता हो जाएगा, यानी छोटा भाई से बड़ा कौन हो जाएगा, तो पिता हो जाएगा। तो पिता किस में दिया है, तो तीसरे नंबर पर दिया है। और लास्ट में कौन हो गया, तो सरदार जी, यानी हमारे दादाजी हो गए। बात समझ में आ रहा है। तो ऐसे हमारा यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में सज चुका है। जो हमारे ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, तो 54, 23 और 4 कहाँ दिया हुआ है, 54, 23 और 1 न है। दादाजी किस में है, तो 1 नंबर पर न है, फर्स्ट नंबर पर है दादाजी। ठीक है, जो हमारे ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, तो आराम से ऑप्शन डी को हम लोग उत्तर मार सकते हैं। चलिए चलते हैं दोस्तों हम लोग छठे नंबर क्वेश्चन पर। तो छठा नंबर क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। और देखिए बिना कलम को कैसे हम लोग इसको बनाते हैं। जैसे थंबनेल पर तो आपने देखा है कि बिना विदाउट कलम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए उसी का लॉजिक से हम लोग बनाएंगे। ऐसे ही मुफ्त में नहीं लिख दिए हैं थंबनेल पर कि विदाउट पेन सॉल्व करने का। तो यहाँ पे देखिए सोचिए, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि एक लड़के की तरफ तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, क्या कहता है सुरेश, तो मान लीजिए कि आप सुरेश हैं। ठीक है, अपने आप को इमेजिन कर लीजिए। कह रहा है कि यह मेरी माँ यानी आपकी माँ, ठीक है, माँ के इकलौते पुत्र यानी खुद आप हैं के पुत्र है, यानी आपका बेटा। तो बताइए कि सुरेश उस लड़के के साथ किस प्रकार संबंधित है। तो आप बताइए, आप अपने लड़के से कैसे संबंधित है। तो आपके लड़के को आप क्या लगेंगे, तो आप बोलिए कि हम उस लड़के का क्या लेंगे, तो पिता लेंगे, यानी बाप लेंगे। ठीक है, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। देखिए बिना कलम का हम लोग बिना टच किए हम लोग क्या किए, सॉल्व कर दिए। ठीक है, ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कह रहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए यहाँ पे क्या है, तो कॉलेज है और छात्र है। उसी प्रकार यहाँ पे अस्पताल है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो सबसे पहले जानिए कि कॉलेज में कौन जाता है, तो पढ़ने के लिए तो छात्र जाता है, यानी छात्रों के लिए क्या बना है हमारा, तो कॉलेज बना है दोस्तों। उसी प्रकार हमारा अस्पताल जो है उस किसके लिए बना है, तो आप बोलिए कि रोगियों के लिए बना है। ठीक है, तो मेन मकसद क्या है, तो रोगी का इलाज करना है। उसी तरह कॉलेज में छात्र को पढ़ाना है, उसी प्रकार यहाँ पे अस्पताल में हमारा रोगी का इलाज करना है। जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है और आपको निहार रहा है, इसको सही कीजिए और इसका उत्तर मार करके आगे की तरफ बढ़ जाइए। तो यहाँ पे देखिए कि 8वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है कि जिस प्रकार घर जो है आश्रय से संबंधित है, यानी घर का संबंध आश्रय से दिया हुआ है, उसी प्रकार हमारा साबुन से जो है किस का संबंध होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, स्नान घर, उसके बाद से क्या है, तो सुगंध से, सफाई से, और क्या है, तो कमाई से। ध्यान से देखिए दोस्तों, जिस तरह हम लोग घर में क्या करते हैं, तो आश्रय करते हैं, यानी मेन मकसद घर का क्या है, तो हमारा आश्रय देना है, यानी हमको शरण देना है। उसी प्रकार दोस्तों साबुन का क्या होता है, मेन मकसद क्या होता है, तो हमारा सफाई करना, यानी साफ करना, साफ सुथरा करना क्या होता है, तो हमारा साबुन का काम होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सुगंध से, यानी सुगंध भी तो साबुन देता है। तो बहुत सारे साबुन ऐसे होते हैं कि विदाउट सुगंध होता है, यानी विदाउट स्मेल होते हैं। तो क्या हुआ, उसके लिए तो लॉजिक गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, और सारे साबुन का काम क्या होता है, तो हमारा सफाई करना होता है बाबू। ठीक है, तो सफाई करना इसमें सबसे बेहतर और सबसे सटीक आंसर दिख रहा है। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर सही हो जाएगा। समझ में तो आ रहा है ना। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है ना वो मैथ में भी पूछे जाते हैं और हमारे रीजनिंग में भी पूछे जाते हैं। तो देखिए ना कैसे कह रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है, तो 70 वर्ष है। यानी पुत्र, पिता, फादर और क्या कर देते हैं सन का वर्तमान आयु का कितना है, योग कितना है, तो 70 है।
तो यहाँ 70 कर दीजिए। उसके बाद कह रहा है 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु अपने पिता की आयु से ठीक आधी हो जाती है। यानी 10 साल बाद क्या हो रहा है, पुत्र की जो आयु है ना वो अपने पिता की आयु से क्या हो जा रहा है, तो आधा हो जा रहा है। तो सबसे पहले 10 साल इन दोनों को बढ़ाइए तो सही, इन दोनों को क्या कीजिएगा, तो 10 साल बढ़ाइएगा। तो 10 साल हमारे पिता भी बढ़ेगा और 10 साल जो है वो बच्चा भी बढ़ेगा। तो बढ़ा कितना दोस्तों, तो 20 साल हमारा बढ़ गया। बात समझ में आ रहा है ना। ऐसे नहीं कीजिएगा कि 10 ही साल बढ़ाइएगा, पिता को बढ़ा दीजिएगा और पुत्र को नहीं बढ़ाइएगा, तो पुत्र भी तो बढ़ रहा है ना हमारा। तो 10 साल हमारा पिता बढ़ रहा है और 10 साल हमारा पुत्र बढ़ रहा है। तो टोटल कितना हो गया, तो 90 साल हो गया। अब 90 साल में कह रहा है हमारा दोस्तों कि यहाँ पे देखिए 90 साल में हमारा पुत्र की जो आयु है वो क्या हो गया, पिता की आयु की आधी हो गई। तो सबसे पहले बताइए यहाँ पे आधा कैसे होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे लॉजिकली सोचते हैं, बता देते हैं कैसे उसको आधा किया जाएगा। तो यहाँ पे लॉजिकली अगर आप सोचिएगा, थोड़ा सा माइंड लगा दीजिएगा, तो यहाँ पे पुत्र का आयु अगर 30 वर्ष दे देते हैं तो पिता का आयु 60 वर्ष हो जाएगा। इन दोनों को काटिएगा तो 1/2 हो जा रहा है, यानी पुत्र का जो आयु है ना पिता का आयु का आधा हो जा रहा है। अब हम निकाले कैसे हैं, तो ध्यान से देखिए। टोटल क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे 90 दिया हुआ है और क्या कह रहा है, तो आधा कह रहा है। तो आधा कर रहा है तो इसको क्या करेंगे, 3 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा दोस्तों, तो 30 बार में कटेगा। ठीक है, अब 30 में क्या करेंगे, हमारा 30 क्या हो जाएगा, तो हमारा पुत्र का आयु हो जाएगा और 2 यहाँ पे नीचे जैसे दिया हुआ है तो इंटू यहाँ पे 2 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 60 वर्ष हमारे पिता का आयु हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, इतना तो हमारा निकल गया। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है अब उनकी आयु कितनी होगी, यानी अभी वर्तमान में उनकी आयु कितनी होगी। तो ये तो है, तो हमारा 10 साल फ्यूचर का हमारा आयु है कि 30 साल और 60 साल। तो 10 साल जब यहाँ पे बढ़ाए हैं ना दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो 10 साल हम लोग घटा देंगे। तो घटाइए तो यहाँ पे तो 30 में से 10 घटाइएगा तो क्या आएगा, तो 20 आएगा। और क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आप 60 में से घटाइएगा 10 को तो क्या आएगा, तो 50 आ जाएगा। यानी 50 और हमारा 20 क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। जो हमारे ऑप्शन बी में ही दिया हुआ है, यही क्या हो गया, हमारा उत्तर सही हो गया। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन पे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। कह रहा है हमारा, यदि परसों बृहस्पतिवार था तो रविवार कब आएगा। यानी दोस्तों मान लेते हैं आज हमारा ये दिन हो गया, ठीक है। तो आज से परसों यानी 1 दिन और 2 दिन, यानी परसों क्या हो जाएगा, आज मान लेते हैं आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं तो 1 दिन पहले क्या हो जाएगा और दूसरे दिन हमारा क्या होता है, तो परसों होता है, यानी 2 दिन पहले का होता है। तो परसों क्या है, तो हमारा बृहस्पतिवार है। तो बृहस्पतिवार दोस्तों है परसों, तो हमारा थर्सडे परसों है। तो कल क्या होगा, तो कल हमारा क्या हो जाएगा, बीते वाले कल क्या कौन सा हो जाएगा हमारा, तो फ्राइडे हो जाएगा। समझ में आ रहा है। आज क्या हो गया, तो दोस्तों सैटरडे हो गया। सैटरडे होगा तभी ना परसों हमारा थर्सडे हुआ होगा। तो पूछ रहा है हमारा रविवार यानी संडे कब होगा। तो आने वाला जो हमारा जो एथी है ना, जो दिन है ना, उस दिन हमारा क्या हो जाएगा, तो संडे हो जाएगा। यानी कल जो हमारा आगामी जो हमारे कल है वही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। समझ में आ गया। ऐसे ही हम लोग इसको तोड़ करके बनाएंगे दोस्तों ना, तो आराम से हमारा सही हो जाएगा। चलिए 10 क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व किए। बताइए 10 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों अच्छे खासे आप लोग सॉल्व किए होंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और सिलेक्शन 24/7 का आनंद लेते रहिए। जो बच्चे अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे और एक लाइक ज़रूर कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करेंगे।